गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। चलिए बच्चों, आज हम आपकी कक्षा दूसरी की हिंदी की कार्यपत्रिका को हल करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, बच्चों नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से पहचानिए और उनके साथ लिखे गए शब्दों को बोलकर पढ़िए। तो चलो बच्चों, देखते हैं नीचे क्या क्या शब्द लिखे गए हैं। तो हमारा पहला शब्द है पुष्प। क्या है बच्चों पहला शब्द? पुष्प, जिसको हम फूल भी कह सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे एक फूल की तस्वीर बनी हुई है। दूसरा शब्द है सूर्य, जिसको हम सूरज भी कहते हैं और यहाँ पे सूरज की तस्वीर भी बनी हुई है। तीसरा शब्द है मकान, जिसको हम घर भी कह सकते हैं और आप सब देख सकते हो कि घर की एक तस्वीर बनी हुई है। तो आप लोग मेरे साथ साथ इन शब्दों को बोलिए। पुष्प, फूल, सूर्य, सूरज, मकान, घर। तो बच्चों, आपने देखा कि ऊपर दिए गए चित्रों में फूल को पुष्प, सूरज को सूर्य और घर को मकान भी कहा गया है। वे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। बेटा, वे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है, जिनका मीनिंग एक जैसा होता है, तो वो शब्द पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे जल का समानार्थी शब्द होगा पानी। ठीक है बेटा, तो पानी और जल का एक ही समान अर्थ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। नीचे दिए गए चित्रों को पहचानिए और संकेत शब्दों का प्रयोग करते हुए उनके समान अर्थ वाले शब्द दी हुई खाली जगह में लिखिए। जैसे बालक का समानार्थी शब्द है लड़का। बालक का समानार्थी शब्द क्या है? लड़का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा, हमारे पास जो संकेत शब्द आए हुए हैं वे है खाना, दीपक, लड़का, पहाड़, पानी और पेड़। तो जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हो, ये एक बालक है जिसको हम लड़का भी बोल सकते हैं। तो लड़का हमने लिख दिया, तो इसको क्रॉस कर देते हैं। अब ये बताइए बेटा, ये क्या है? वृक्ष। तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं? वृक्ष को हम क्या बोल सकते हैं? पेड़। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेड़। तो वृक्ष को हम पेड़ भी बोल सकते हैं ना, तो पेड़ भी हमारा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है बेटा? भोजन। क्या है बेटा? भोजन। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम खाना भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे खाना। तो खाना भी हो गया। अगला देखते हैं। ये क्या है बेटा? दिया, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? दीपक। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दीपक। चलिए अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। ये क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? पर्वत। क्या है बेटा? ये पर्वत। इसको हम और क्या बोल सकते हैं? पहाड़। वेरी गुड। तो इसको हम पहाड़ भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहाड़ लिखेंगे। चलिए अगले शब्द को देखते हैं। ये क्या है बेटा? जल। वेरी गुड। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? पानी। तो जल को हम क्या बोल सकते हैं? पानी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पानी। ठीक है बेटा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे व्यक्ति क्या बात कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी बातचीत को ज़ोर ज़ोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, हम देखते हैं कि ये एक तस्वीर है। इसमें एक अम्मा बैठी हुई है और एक लड़का बैठा हुआ है। तो ये दोनों आपस में क्या बातचीत कर रहे होंगे? क्या आप लोग बता सकते हैं? तो ये संवाद आप लोगों को खुद से लिखना है। ये संवाद कई तरह का हो सकता है, तो आप लोग खुद सोचिए
और लिखिए कि ये आपस में क्या बात कर रहे होंगे। ये बच्चा अपनी माँ को खाने के बारे में भी बता सकता है कि माँ खाना बहुत अच्छा बना हुआ है, और माँ इसको कुछ और बातें भी बता सकती है। तो घर में जैसे बात होती है तो आप लोग उसी प्रकार ये वाला संवाद यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए, तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। ठीक है बच्चों, तो हमने इस कार्यपत्रिका को पूरा कर लिया है। अब आप सभी इस कार्यपत्रिका को अच्छे से दोबारा देखेंगे और इसको दोबारा से हल करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।